हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। आर एस अग्रवाल, जिसमें तुम्हारे पास चैप्टर दे रखा है आर एस अग्रवाल में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास वर्क एंड टाइम का। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए की तुलना की बात की जा रही है। ए की तुलना में बी कितना अधिक है? 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो देखो बच्चों, देखते हैं इसे। ये क्वेश्चन एक अलग था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 1/12 दिन में करता है। मतलब मैंने मान लिया 1/12 दिन में करता है। बी की तुलना में देखा जाए तो हमारे पास 60% अधिक की बात कर रहा है। तो देखो 60% है और अधिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 से 60% मान लो मैंने निकाल लिया इसका, 1 से 60 और परसेंटेज हटाएंगे तो कितने आ गए? डबल जीरो आ गई। इससे ये कैंसिल और 4 से काटे, 4 की 12 है और 4 चौक कितने हो गई? 16। तो आपका 4 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 5 कितने हो गई? 15 और 15 को पहुंच जाएगी ऊपर, नहीं 15/2। सॉरी 15 कितने आ गए? 2। तो दिन की बात करेंगे 2 का डिवाइड है 2 7 14, 1/2 डेज आ जाएंगे तुम्हारे पास। इतना ही फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें सेकंड दे रखा है आपके पास। सेकंड में दे रखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? यानी 15 दिन में समाप्त करता है। ए जब 10 दिन में कर रहा है तो बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो बच्चों, इस सवाल को करेंगे और इसी तरीके सारे सवाल सॉल्व करते चलेंगे आगे। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 30 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपके पास 30 आ गया। 10 का टेबल क्या बार जाएगा? 3 बार। 15 दूनी 30। और टोटल दोनों ने काम कितना किया मिलकर? मतलब एक ने 3 किया, मतलब एक दिन में 3 कर सकता है। बी कितना कर सकता है? एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। 3 और 2 कितने कर रहे हैं? टोटल 5। और आपको कार्य कितना कराना है? 30 कराना पूरा। और जो मैं 5 का डिवाइड इसमें दे दें तो वो 5 का डिवाइड 5 से 30। टोटल दिन कितना लगेंगे? 6 डेज। 6 दिन में ये काम करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। और थर्ड में देखो बच्चों क्या दे रखा है आपके पास। थर्ड में दे रखा है ए तथा बी मिलकर के 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, तो ए अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो देखो ए बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में बात हुई? 15 दिन की बात हुई है। आगे आपसे बोला गया है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में। और आपसे लास्ट में देखो पूछा गया आपसे ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। अगर ए भी मिलकर के 15 दिन में कर रही, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है तुम्हारे पास। अगर जो इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60 आ जाएगा। 15 चौको कितने होते? 60, यानी 4 आ गए। 20 दिया कितने होते? 60 आ गया तुम्हारे पास, 3 आ गया। मतलब अब आपसे ये पूछा गया तो ए अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। अगर देखो देखा जाए तो बी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 करता है। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों कितना करते हैं? टोटल 4 कार्य करते हैं। तो देखो मैंने बी का अगर 3 दे रखा है, जो मैं बी का यहाँ पे कार्य ना कर रहा है 3, एक दिन में 3 करता है। तो अगर मैंने 3 यहाँ पे रख दिया टोटल, तो अगर जो मैंने टोटल 3 यहाँ पे आपके पास कार्य रख दिया, टोटल ए और प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। अभी 4 दिन में पूरा करते हैं तो ए का काम एक दिन में कितना कर रहा होगा बेचारा? एक कर रहा होगा। अगर एक दिन में एक दिन में एक कार्य करता है तो टोटल 60 दिन में काम करना। टोटल कार्य कितना लगेगा? 60 में अगर जो एक का डिवाइड दे देंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 60 डेज आ जाएगा आंसर आपका फाइनली। आपको टोटल कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे आपके पास क्वेश्चन। तो आगे वाला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाले में क्या दे रखा है आपके पास? देखो आगे वाले में दे रखा है तपस महेश से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस जो है महेश से कितना है? दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर के एक कार्य को 20 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तपस अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा?
देखो तपस महर्षि से दोगुनी गति से कार्य करता है। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा, हाँ सॉरी 5 है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसमें सही से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा देंगे, बता देंगे तुम्हें। इसमें कटा हुआ है लास्ट में, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। तो देखो ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को 10 दिन, बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने कितने दिन में समाप्त कर दिया। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में 18 दिन में कर रहा है। बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में, बी इसी कार्य को कितने दिन में 15 है। और दोनों का जो एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 60, सॉरी 90, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। तो बी ने क्या किया, बी अकेले 10 दिन कार्य छोड़ के चला जाता, मतलब 10 दिन करने के बाद क्या करता है, बी छोड़ के चला जाता है। अगर बी 10 दिन पहले छोड़ के चला जाता हुआ तो एक दिन में 6 करता है, तो 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका 60 हो गया। टोटल कार्य कितना है 90। अगर मैं इसमें से 60 माइनस कर दूं तो कार्य कितना बचा तुम्हारा 30 बचा। और 30 कार्य बचा है, जब बी चला गया तो वह करेगा कौन, ए बचा होगा। ए एक दिन में कितना करता है 5 है, तो मैंने 5 का डिवाइड दे दिया, तो 6 दिन में क्या करेगा बी समाप्त कर देगा। तो बी को कितने दिन, सॉरी ए को कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। उसी तरीके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दे रखा है एक कार्य का 2/5 भाग 5 दिन में समाप्त करते हो। एक कार्य का 2/5 भाग किसमें 5 दिन में, तो इससे दिन कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 आ गया तुम्हारे पास एक ही। उसी तरीके से आगे बी का दे रखा है तुम्हारे पास, आपको बी का दे रखा है तुम्हारे पास, बी किसी कार्य का 2/5 यानी 3/5, 3/5 9 दिन में, 3 3 का 9 काट देंगे तो कितना बचा 3 और 3 15 दिन में लगेंगे तुम्हारे पास। और सी आगे दे रखा है इसी तरीके से, सी को आपके पास दे रखा है, ऐसी दे रखा है 2/3 भाग 8 दिन में। 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। 2 चौकू 8 है, नहीं 4 में 12 है। तो आपकी जो फाइनली जो आंसर बचेगा तुम्हारे पास ए 10 दिन में, बी 15 और 12 दिन में तुम्हारे पास, ठीक है। तो इनका अगर जो मैं एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल 60 आ गया। 10 संग 60, 15 चौकू 60 और 12 पंचे 60 हो गया तुम्हारे पास। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये चीज आपको बड़ी कर दी, तो मैं इसे नहीं भी लिख सकते तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। मैं सीधा सीधा कर देंगे तो आपके पास ये मैं नंबर लिखेंगे, आपको लिख देंगे तो आपको शॉर्ट नजर आएगा। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बस इतना लिख दिया तुम्हारे पास 10, 15 और 12। आपको नहीं देखना है तो आगे वीडियो बढ़ा के भी आप देख सकते हो इसे, ठीक है। तो आपका ए 6 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में और सी 5 दिन में कर रहा है। तो आपसे सवाल में आपसे पूछा कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर की 10 और 4 कितने हो गई 14 हो गई। अरे 10 6 और 4 कितने हो गई 10 हो गई। 10 और 5 कितने हो गई 15 हो गई। 15 में अगर 60 का अगर जो 15 में डिवाइड दे देंगे तो 15 चौकू 60 यानी कितने दिन आ जाएंगे तुम्हारे पास 4 डेज आते हैं। आंसर आ जाएगा 4 20 बस यही आंसर हो जाएगा तुम्हारे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपके पास ए तथा ए और बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी का आप सवाल पढ़ सकते हो आराम से, देखो पढ़ना 8 दिन में कर सकते हैं। आगे सवाल में दे रखा है बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में करता है। बी अकेला 12 दिन में करता है। आगे सवाल में दे रखा है बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। मतलब बी क्या करता है, मतलब निकालने के बाद 4 दिन तक इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ गया। 8 की 24, 12 दूनी 24, मतलब टोटल एलसीएम देखा जाए कितना 8 की 24 और 12 दूनी 24। आपसे सवाल में ये कहा
बी अकेला 4 दिन लगा रहा, तो देखो बी अकेला 4 दिन लगा रहा होगा तो एक दिन में बी 2 करता है, 4 दिन की बात करेंगे तो 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम कितना किया होगा बी ने, 8 काम किया होगा। 8 काम को क्या करेंगे, मैं इससे घटा देंगे। जब 8 काम को आप मैंने यहाँ से घटा दिया तो आपके पास कितना बचा, 14 में से 8 गई तो 6 बचे, मतलब 16 काम बचा। अब जो 16 काम बचा है वो करेगा कौन, 16 काम बचा तुम्हारे पास। अब 16 काम को करना है तुम्हारे पास ए को। अब जब 16 काम ए करेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो बी अकेला कितने में कर रहा था, 2 दिन में। अगर बी का कार्य में यहाँ पे 2 रखते हैं तो ए का कार्य कितना बचा हुआ, फाइनली आपको भी पता है 1 बचा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 में कर रहे हैं। तो ए का कितना होगा 1, तो 1 का मैं इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितने दिन लगेंगे, 16 डेज में आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा आपको 16 दिन लगेंगे आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपके पास। देखो 10 बच्चों में से छोड़ रहे हैं इस 10 को क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही दे रखा है, तो 10 को मैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कर लेना 10 वाला क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 वाले पे। 9 वाले में दे रखा है ए बी मिलकर के 18 दिन में, ए प्लस बी 18 दिन में। आगे दे रखा है सवाल में बी सी मिलकर के 24 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के 24 दिन में। और दे रखा है तुम्हारे पास ए सी मिलकर के 36 दिन में, ए प्लस सी मिलकर के 36 दिन में। अब से सवाल में पूछा गया तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मैंने तुम्हारे पास एलसीएम इसका ले लिया, तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा 18 चौकू 72, एलसीएम आ गया 72। 18 चौकू कितने हो गए 72, 24 कितने होते हैं 72 होते, 36 थोड़ी होते 72। अब तीनों की बात करेंगे तुम्हारे पास, देखो तीनों की बात करने के साथ में क्या करेंगे, अब देखो ए 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है और सी भी डबल बार कार्य कर रहे हैं। या तो कार्य को आप डबल कर दीजिए, नहीं तो जो भी देना है उसको क्या कर दो, उसे डबल कर दीजिए। देखो 4 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 का इसमें डिवाइड दे दो, 9 8 72, मतलब कुल मिला के 8 दिन। और जो 8 दिन लगते हैं, लेकिन आपके पास तो एक 2 बार कर रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी कितने दिन लग जाएंगे, टोटल 16 डेज आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 16 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला। क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है आपके पास 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दे रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, देखो ए 18 दिन में, बी कर रहा है, ए 18 दिन में कर रहा है तो बी कर रहा है तुम्हारा 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। ए दे रखा है तुम्हारे पास। देखो मैं पढ़ दे रहे सवाल को, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करता है। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। ए तथा सी आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़ करके चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ए सी मतलब क्या करते हैं, सवाल में ये कहा गया तुमसे, एक पॉइंट दे रखा है, बी सी आरंभ करते हैं, ठीक है, कार्य को बी सी आरंभ करते हैं और कितने दिन बाद तक करते हैं लगातार, देखो सवाल में 2 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। देखो अब इनका पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा इसका 60, एलसीएम आ गया 60, नहीं आएगा 60, 90 भी नहीं आएगा, 120 है ही जमा आएगा तुम्हारे पास। देखो क्या बार जाएगा 120 भी एलसीएम नहीं आएगा इसका, तो अब 360 लगाओ 360 वैसे करके निकाल के देखो मैं एलसीएम भी आपको निकाल के बता दे रहे। देखो एलसीएम निकाला कैसे जाता है, वैसे सवालों में फंस जाओ बाई चांस। जैसे तुम्हारे पास दे रखा है 30 में बता रहे, यहाँ पे बाद में कर लें 20 और 18, इनमें से कॉमन कितना नंबर मिल रहा है तुम्हें, आपको भी नजर आ रहा है इसमें 2 से ज्यादा कोई कॉमन नंबर नहीं है। 15 बचा, 15 बचेगा, 5 3 15 होगी, और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में आपके पास 5 आ गए और 2 और बचे, 2 इसमें लिख दो, 2 कॉमन लीजिए तो कितने बचे आपके पास 9, एक 9 आ गए तो एक 9 इसमें लिख दो बस। आपको एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे, देखो 10 10 या 30 और 3 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 180 आ जाएगा, ठीक है।
तो आप एलसीएम इसी तरीके से भी निकाल सकते हो। किसी तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से। क्या बार जाएगा, 10 बार चला गया, 2 में 18 और 9 बार चला गया, 3 और 3 में 18 तो 6 बार चला गया। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया बीसी कार्य आरंभ करते हैं, तो एक से तो भैया कार्य नहीं इनमें, हमें भी कार्य आरंभ करना। जब बीसी कार्य आरंभ करते हैं, ये दोनों आरंभ करते हैं कार्य, 9 से कितना किया होगा इन्होंने, 15 काम किया। और काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिन तक कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया, 30 कर दिया भैया। अब 30 इन्होंने कार्य कर दिया, तो कार्य टोटल कितना था तुम्हारे पास, ये वर्ग में अगर जो कार्य की मैं बात करें, तुम्हारे पास कार्य था 1 से 80। जब 1 से 80 कार्य था, जो 30 का जो मैं तुम्हारी माइनस कर दे, तो कितना बचा तुम्हारे पास, 1 से 0, 160 कार्य बचा। जब 160 कार्य बचा, अब वो करेगा कौन टोटल कार्य, ए करेगा। एक दिन में कार्य कितना करता है, 10 करता है, तो मैंने 10 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 डेज आंसर आ जाएगा आपका। तो उसे टोटल कितना दिन लगेंगे, 16 दिन में वो कार्य को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे वाला कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास दे रखे हैं, सॉरी 16 वाला नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर उससे पहले करना है 12 वाला। 12 में दे रखा है ए बी सी किसी कार्य को 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी, तो ए कितने में करता है, 6 में कर रहा है, ये 4 में कर रहा है और ये 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। आई का तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दे। तीनों मिलकर की बात हुई तो सिंपल ही क्वेश्चन बन जाता, तुम्हारे पास एलसीएम 12 आ गया, और ये 6 दूनी 12, 4 3 12 और 12 1 12। देखो 3 और 2 5, 5 और 1 कितने हो गए, 6, और 6 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे। कुल मिला के कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 डेज आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट कर देंगे वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम के 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन में करा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और आप करेंगे सेकंड वीडियो आपके पास करेंगे 15 से ऊपर स्टार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 से स्टार्ट। देखो 16 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है आपके पास, आप पढ़ लेना, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ए कर रहा है किसी कार्य को 4 घंटे में, ए 4 घंटे में कर रहा है। आपसे आगे बोला गया है बी सी 3 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर के करते हैं 3 घंटे में, और लास्ट में आपके पास दे रखा है ए और सी मिलकर के, ए प्लस सी मिलकर के कर रहे हैं 2 घंटे में, ए सी मिलकर के कर रहे हैं 2 घंटे में। तो बी कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। देखो बी का आपका पूछा गया, देखो इसका करेंगे एलसीएम। देखो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो एलसीएम आ गया आपके पास 12, तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो मैं 4 का डिवाइड देंगे, क्या बात जाएगा, 4 3 12, तो चौकू 12 और 2 6 12। तो आपका एलसीएम आ गया, मतलब दिन आगे एक के लगेंगे 3 दिन, और इस वाले को कितने 4, और इस वाले को लगेगी 6, कुल मिला के दोनों। आपसे पूछा है बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो बी का निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए की अगर जो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको सी की पता चल जाएगी। जब सी की पता चल जाएगी तो यहाँ पे रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो सी की वैल्यू कितनी रखी, ए की वैल्यू कितनी है 3, देखो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ए प्लस सी मिलकर के कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, एक दिन में 6। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 बची होगी तुम्हारे पास। जब सी की आपके पास 3 वैल्यू बची है, तो देखो आपके पास जो सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, सी पे सी की वैल्यू 3 आ गई। अब जब सी की वैल्यू 3 रख दी, देखो बी प्लस सी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं तुम्हारे, एक काम को 4 दिन। तो आपको पता है बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तब बी की वैल्यू आपको 1 पता चल गई, आपको बी से ही टोटल काम करवाना था। टोटल काम कितना दे रखा है आपके पास, 12 दे रखा है। अगर बी का काम 1 है तो 12 काम करने में कितना दिन लगेंगे, उसे 12 दिन लगेंगे। 12 इंटू 1 और डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 12 डेज, इतना ही आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दे रखा है
बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय का आधा काम करता है। मतलब 1/6 समय का ए आधा काम करता है। देखो क्या दे रखा है, ए और बी दे रखे दो चीजें। अगर जो एक काम एक दिन में कर रहा है तो 1/6 में आधा काम, आधा का मतलब 2 कर रहा होगा यहाँ पे। तो अगर जो मैं 2 का डिवाइड दे दें 3, तो रेशियो देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे पूछा गया देखो ये कार्य का रेशियो आ गया तुम्हारे पास, कार्य की क्षमता का जो रेशियो करेंगे तुम्हारे पास क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। इतने में शायद मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे पास। ठीक है, आपसे देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे ये कहा गया है ये दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर, देखो दोनों मिलकर के 10 दिन की बात होगी, दोनों मिलकर 2, 3 और 1 कितना करते हैं, 4 करते हैं। वो 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, और बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो बी का काम कितना निकल आया तुम्हारे पास, केवल 1 ही है, क्योंकि ये तो कार्य का रेशियो था, ये क्षमता का रेशियो आ गया, तो 1 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 दिन, मतलब कुल मिला के 40 डेज लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे बी को कार्य समाप्त करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 18 वाला। 18 में दे रखा देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है आपके पास, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखो 2 लोग हैं ए और बी, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ये होगा 3 और ये होगा 1 होगा तुम्हारे पास। ठीक है, आगे सवाल में बोला गया ऐसा हुआ किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। मतलब ऐसा जो होता है 60 दिन पूरा कम करता है, मतलब देखा जाए तो अब मैं देखा जाए यहाँ पे इनका रेशियो, ये कार्य का रेशियो क्षमता का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो, अब देखो आपसे ये पूछा गया बी की तुलना में 60 दिन कम पूरा, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखो कम की बात आती तो इन दोनों का मैं रेशियो ले लेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, रेशियो की बात करेंगे तुम्हारे पास देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, मान लिया इसके साथ 2 ये बराबर कितना दे रखा है आपके पास 60 दिन, तो यहां से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अगर जो इसकी वैल्यू देखें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 30 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो देखो 30 और कितना हो गया 90, इन दोनों का एलसीएम अगर जो मैं ले लें तो कितना आ जाएगा 90 एलसीएम आ गया। तो 3 3 का 9, 9 1 9, कुल मिला के कार्य कितना हुआ 4 हुआ। और आपसे ये कहा गया है दोनों मिलकर के कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो कितना दे रखा है टोटल कार्य, 3 और 1 कितना हो गया 4, और कार्य कितना कराना तुम्हें 90 में 4 का क्या कर देंगे मैं डिवाइड दे देंगे यहाँ पे। तो 4 का डिवाइड 2 से 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, और 45 को 22.5 सही 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, इतने दिन लग जाएंगे दोनों को करने में। तो इस आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 वाला। 19 वाला में देखो करो, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है आपके पास ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 3 लोग दे रखे इसमें, यानी 19 वाले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी और सी, और 3 लोग दे रखे हैं। तो ए कर रहा है 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में। तो मैं देखो एलसीएम का लेने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, इसका अगर जो एलसीएम नहीं ले पा रहे तो आप देखो यहाँ पे 9 नंबर कॉमन दे दो, 9 देखो इनका पहले एलसीएम देखो यहां से आ जाएगा। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 चौको 36, 9 छक 54, 9 8 72। जो तुम्हारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आएगा उसी में उतने के क्या कर देंगे 9 का में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास पूरा। तो कम मैंने छोटा नंबर यहां से कर लिया। देखो 4 6 8, 4 6 8 का जो मैं एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आगे 24 आ गया। 4 का डिवाइड क्या आ जाएगा
6 बार, 4 6 24 और 6 चौकू 24 और 8 3 24। अब देखो यहां तक आ गया। एलसीएम देखो आपका इतना ही आना था। अब देखो क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका वर्ग भी पता चल जाएगा तुम्हारे पास। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर में तो आ जाएगा 9 चौक 36, 5 से लागी 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, ये 216। अब टोटल अगर जो वर्ग की बात करें कितना आ गया 216। आपको देखो यहाँ से भी फायदा होगा कि यहाँ पे नंबर छोटे करने के बाद एलसीएम भी आपका आ गया और आने के बाद 9 का क्या किया, तो जो मैंने कॉमन नंबर लिया था उसको क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सवाल में आगे क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो सी को कार्य करने में कितना दिन लगेगा। देखो अगर 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, देखो ए का कार्य कितना है 6, तो 8 से कितने हो जाएंगे 48। 48 काम ये भी कर देता, तो इसने तो किया ही नहीं काम। और इसका जो बी की बात की तो ये कितने दिन पहले 12 दिन पहले, 12 चाकू 48। कुल मिला के ये दोनों लगे रहते तो कम से कम काम कितना करते, लगभग दोनों को ऐड कर लेंगे तो 96 कार्य हो जाएगा। तो भाई 96 का जो कार्य इसमें जोड़ दें और मैं सबसे कार्य करवा लेंगे, मुझे सी का पता चल जाएगा लास्ट में वो कितना किया होगा। तो मैंने 96 क्या किया जोड़ दिए, 96 जब जोड़ देंगे 2 9 1 10 और कितना हो जाएंगे 11, 2 और 1 कितने हो गए 3 और 320 312 कार्य हो गया। जब 312 कार्य हो गया टोटल में सबसे कार्य करा लेंगे, 6 4 कितने हुए 10 और 10 और 3 कितने हुए 13, 13 का मैंने डिवाइड दे दिया, 13 दूनी 26। अब कितने बचेंगे तुम्हारे पास 5 और 13 चौकू 52। कुल मिला के आपको जो दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे 24 डेज में आपका आंसर आ जाएगा। 24 दिन क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, आपको लगेंगे 24 दिन सी को कार्य करने में। अब देखो बच्चों आगे वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर दे रखा आगे। क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर के 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो 20 वाले में दे रखा है ए प्लस बी का कार्य कितना दे रखा है, ए प्लस बी का कार्य दे रखा है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर दे रखा है बी प्लस सी का कार्य दे रखा है 16 दिन। फिर क्या दे रखा है सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे 8 दिन में, 16 और आगे दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, 2 चीजें दे रखी। आपसे सवाल में ये कहा गया है, देखो मैं लिखे दे रहे ए 8 दिन पहले छोड़ता है, ए क्या कर रहे हैं 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन। कुल मिला के ये आपकी कैपेसिटी इनकी दे रखी है बाद में। तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, एलसीएम 48 आ जाएगा। तो आपके पास अब देखो क्या बार जाएगा 12 चौकू 48 और 16 3 48 आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर ये 5 दिन तक तो दोनों देखो बी प्लस सी है, दोनों तुम्हारे पास देखा जाए बी प्लस सी की मैं बात करेंगे तो बी प्लस सी दोनों एक साथ तो लगेंगे कार्य करने के लिए। तो बी प्लस सी को मैंने लगा दिया यहाँ पे 5, तो 5 मतलब कुल मिला के कितना हो गया 20। तो बी प्लस सी कार्य कितना कर देते 5 कर देते। लेकिन क्या हुआ 5वें दिन के बाद बी तो ए तो छोड़ के चला गया भैया, जब ए छोड़ करके कार्य चला गया तो अब करेगा कौन, बी का नंबर आ गया, बी सी का नंबर आ गया। तो देखो बी ने क्या किया, बी ने क्या किया कि 5 दिन तो ए के साथ कार्य कर दिया, बी के पास कितने दिन थे 7 दिन थे। और जो 7 दिन की बात करेंगे तो अगर जो 2 दिन अगर जो इसने इसके साथ कार्य कर दिए, मतलब 5 दिन इसके साथ कर दिए काम ए के साथ, तो इसके पास दिन कितने बचे होंगे 2 ही तो बचे होंगे दिन। और जो 2 दिन इसके साथ बचे तो मैं क्या करें 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये काम कितना करेगा 6। और देखो अब तुम्हारे पास 6 आ गया। अब देखो 2 के साथ अगर जो काम किया होगा 2 तो इससे भी तो उदाहरण लिए होंगे इसने 2, क्योंकि 2 बी और सी दोनों ने एक साथ कार्य किया, जब एक साथ कार्य किया होगा तो 2 दिन तो साथ कार्य किया हुआ। अब सी के पास कितने दिन बचे होंगे 11 दिन की बात हुई है तुम्हारे पास। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 20 और 6 कितने हुए
26 26 काम कर दिया, 26 घटा देंगे इसमें से 26 टोटल काम मैंने अगर जो माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 20 22 बचा। अब 22 काम बचा, अब 22 करेगा कौन, सी करेगा, लेकिन सी के पास अब दिन कितना बचे 13 नहीं बचेंगे बच्चों। अब दिन जो बचेंगे उसके पास 11 ही दिन बचे होंगे, तो 11 का यहाँ पे डिवाइड ले देंगे, 11 दूनी 22, मतलब एक दिन में वो 2 कार्य करता है। और आपसे ये पूछा गया सवाल में सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। सी अकेले की बात करें टोटल कार्य कितना था 48, तो 2 का भाग कितने दे देंगे 48 में, 2 का भाग जैसे ही 48 में देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 2 दूनी 4 और 2 4 को 8, 24 दिन में वो पूरा कर देगा काम। सी अकेला क्या करेगा 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो देखो आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, आगे वाले में दे रखा है तुम्हारे पास अच्छा क्वेश्चन है बारी बारी वाला। सब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर देखो 20 में दे रखा है ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, नहीं सॉरी 21 वाला क्वेश्चन नंबर करना है। 21 वाले में ए एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़ छोड़कर बारी बारी कार्य करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए 15 दिन, ए 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, ये तो कर रहे हैं दो लोग। अगर देखा जाए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 या 30 होते हैं और 15 दूनी कितने हो गए 30 हो गए। आप देखो अब हम कार्य की बात करेंगे जिस तरीके से पहले करते थे वो तो वैसे ही जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा काम हो रहा है इसलिए। देखो पहले एक दिन में कौन कर रहा है ए आ गया, दूसरे दिन कौन आ गया बी आ गया, तो आप देखो 2 दिन में कितना कार्य हुआ तुम्हारा 5 हुआ। कार्य कितना करवाना तुम्हें 30 करवाना कार्य। जब आपको कार्य 30 करवाना है देखो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं जो 30 हो जाएगी, 5 में देखो कितने का 6 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी मैं कितना करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी कितने होगी 12 दिन, और 12 ये क्या आ जाएंगे दिन आ जाएंगे, और इधर टोटल कार्य कितना हो जाएगा 30, यानी वर्ग आपका 30 हो गया। पूरा आपको 30 कंप्लीट करना था तो आपको कितने दिन लगेंगे ओनली फाइनली 12 दिन लगेंगे आपके पास। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे दिन आपको ऐड करने पड़ेंगे। देखो वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 22 वाला। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास दे रखा है चलो ज्योति तुम भी कर लो, क्वेश्चन करोगी करो कुछ थोड़ा बहुत तुम भी। देखो अब क्वेश्चन नंबर करना है 22 में। 22 में दे रखा है ए अकेले कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कार्य को आरंभ करता है, बी एक दिन छोड़ छोड़ करके बारी बारी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कर रहा है 16 दिन में, ए 16 दिन में, और बी की हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12 दिन की बात हो रही है। इन दोनों का एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। एलसीएम तो मेरे हिसाब से सबको निकालना आ रहा होगा अच्छी तरीके से। 16 क्या आ जाएगा 16 3 48 और 12 चाकू 48। यहां तक तो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो दिक्कत आती है आपको यहाँ पे आएगी, जो दिक्कत जो दिन कैसे बांटे में कैसे कार्य करवाए टोटल। अब देखो मैं कार्य कैसे कर रही, अब देखो पहले तो ए आ रहा होगा, दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा, तो मुझे कुल मिला के 2 दिन में देखा जाए तो कार्य कितना हो रहा है 7 हो रहा है, क्योंकि 4 और 3 कितने हो गए 7 होगी। कार्य कितना करवाना तुम्हें 48 कार्य करवाना। देखो 48 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपके पास कितने हो जाए 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 48 से या तो बराबर हो जाए या तो आपकी वैल्यू कम रह जाए। तो 7 6 42 और 7 7 49 तो आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या करें यहाँ पे 7 6 42 6 दिन कार्य मैंने करवा दिया इसे। 6 दूनी कितने हो गई 12 दिन, और यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया। और कार्य कितना करवाना तुम्हें 48 करवाना। 48 अगर जो कार्य करवाएंगे तो देखो ए पहले आरंभ करता है। देखो ए एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 3 कर रहा है। मान लो मैंने एक दिन में कार्य यहाँ पे जोड़ दिया तो कार्य कितना हुआ तुम्हारा 45 से तो कार्य हुआ। और देखो एक दिन आपका इधर भी बढ़ जाएगा क्योंकि एक दिन तो ए कर रहा है ना, अलग अलग करेंगे अब। तो ये वाला कितना हो गया टोटल दिन कितने हो गए
13 दिन हो गए। जब आपके 13 दिन हो गए, देखो आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। अब कार्य पे पहले देखो ए आता है, फिर कौन आ जाएगा, बी आएगा। जब बी आएगा तो आपको कार्य कितना करवाना है, केवल 3 करवाना, और एक दिन में करता कितना है, 4 कर रहा है काम। अब देखो बच्चों यहीं पे मैं बता दे रहे, आपको गलतियां होती है वो आपकी यहीं पे होगी, सवाल में कैसे करते हैं इस काम को। आप क्या करोगे, जितना काम आपका कमी बचा है तुम्हारे पास उतना तो यहाँ पे लिख लो। काम हो गया आपका 48 आ जाएगा आपका काम। जो आपने जितना भी काम बचा था वो क्या करोगे तुम लोग, ऊपर लिख लोगे, और जितना जिससे कर रहा था उसे नीचे कर लो, कुछ नहीं आता तो इतने दिन आ गई। देख 13 सही 3/4 दिन आ जाएगी। देखो फिर करते कैसे, देखो 3 जो काम होता है वो तो मैंने ऐड कर दिया, 3 जो काम होता है तो मैं ऊपर लिख दे, जितने काम से करवाते वो कहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास, नीचे आ जाएगा। 13 सही 3/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी बुक से आप लगा सकते हो सवाल को। लगाने के बाद तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 में। 23 भी करो, अच्छा सवाल दे रखा है। 23 भी शायद बारी बारी ही सवाल है आपके पास भी, कुछ 3-4 सवाल दे रखे हैं बारी बारी। 23 करो। 23 में दे रखा है ए बी सी, ए 20 30 60 दिन दे रखे हैं, ए बी और सी, 20 30 और 60। अगर इनका एलसीएम बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम तो शायद किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम आ गया आपका 60 आ गया। 20 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 3 दूनी 6, इतना आ गया। यहां तक तो शायद मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी आपको करने में सवाल। देखो आपसे आगे सवाल में बोला क्या गया है, आपसे कहा गया ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन कौन आ रहा है, सी आता है। पहले आ रहा है ए आ रहा है, फिर दूसरे दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। पहले दिन देखो ए के साथ पहले दिन कौन आता है, ए आता है। एक सेकंड रुक जाना, मतलब क्या दे रखा है, ए लगातार कार्य नहीं, ए के साथ एक दिन बी आता और अगले दिन सी आता। देखो ए के पहले दिन कौन आ गया, एक साथ कौन आ गया, तो कितना कर दिया इन्होंने, 3 और 2 5 कर दिया। अगले दिन कौन आ गया, सी आ गया, तो 3 और 2 3 और 1 कितने हो गए, 4। कुल मिला के 2 दिन में कार्य कितना किया, 9। 2 दिन में कर दिया 9 किया, 2 दिन में 9 कार्य किया है। जब 2 दिन में 9 कार्य किया है, आपको करवाना कितना है, तुम्हें 60 करवाना है। 60 कार्य करवाना है तो जो कितने का मल्टीप्लाई करता है जो आपका 60 कार्य हो जाए। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, तुम्हारे पास हम करा रहे थे तुम्हारे पास 23 वाला, और क्वेश्चन आपका ये 24 वाला मैंने उतार दिया। ठीक है, तो जो पढ़ रहे थे वो आपका 24 मतलब 24 में करा दे रहे, उसके बाद में 23 करवाते रहे सवाल आपका। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज से सवाल में ये कहा गया है हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता ले लेता है। जब हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेगा तो पहले आ जाएगा ए, पहले दिन देखो ए आ गया, दूसरे दिन भी कौन आएगा, ए ही आएगा। लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है कि तीनों कार्य आ जाते हैं लगातार। पहले ए भी आता, देखो ए 3 कर रहा है, और बी कितना करे, बी और सी 2 और 1 कितने कर देंगे, 3 कर देंगे। बोले देखो 3 6 3 9 3 12, मतलब कुल मिला के आपका देखा जाए तो 3 दिन में जो कार्य हुआ कितना हुआ, 12 हुआ। 3 दिन में कार्य देखा जाए कितना हुआ आपका, 12 हुआ। जब 3 दिन में आपका कार्य 12 हुआ तो आपको कितना कराना है, तुम्हें 60 करवाना है। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपका कार्य पूरा हो जाए, 12 पंचे कितने होते हैं, 60, यानी 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आपका आ जाएगा इधर 60 आ जाएगा, और इधर 12 3 5 3 15, तो आपको 15 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में 23 वाला करवा दे रहे हैं, यहीं पे आगे पीछे क्वेश्चन हो रहा है वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लिखा कौन सा भी था और सवाल में कौन सा भी दे रखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 23 वाला। 23 में दे रखा है आपका, देखो 23 में दे रखा था आपके पास एबीसी 3 लोग हैं, एक 11 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में। ए
बी सी, 11 दिन, फिर 20 दिन और 55 दिन, मतलब 3 लोग दे रखे इसमें भी सवाल में। तो मैंने यहीं पे सवाल देखो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 220। इनका एलसीएम की बात करेंगे तो आ जाएगा 220, एलसीएम आ गया 220। तो क्या बार जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार यानी 20 आ गया। 2 एकड़ 2 और 2 एकड़, मतलब कितने बार, 11 बार चला गया। तो ये बार क्या बार चला जाएगा, 4 बार। देखो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, यानी 4 बार चला गया। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में आपसे ये कहा गया है यदि ए के साथ एक दिन बी आता है और अगले दिन कौन आ जाता है, सी आ जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो पहले दिन कौन आता है, बी आता है, तो इन दोनों का कार्य देखा जाए तो कितना कर दिया इन्होंने, 31 कर दिया। फिर अगले दिन कौन आ जाता है, सी आता है, तो देखो कितना कर दिया, 24 कर दिया। मतलब कुल मिला के 2 दिन में कार्य कितना किया इन्होंने, 55 कर दिया। 2 दिन में कार्य कितना कर दिया, 55 कर दिया। तो आपको पता हो गया यहाँ पे कि 2 दिन बराबर कितना आ गया, 55 आ गया। जब 2 दिन बराबर 55 आ गया, आपको टोटल काम कितना करवाना है, 220 करवाना है। 220 में अरे तो 55 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपके पास कितने हो जाए, 220 हो जाए। 4 का मल्टीप्लाई दो, आपने अभी भी यहाँ पे देखा था तो कितना आया, 4, 4 का इधर मल्टीप्लाई और 4 का ही इधर मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितने होगी, 8 दिन आ जाएंगे इधर, और इधर कार्य आपका कितना हो जाएगा, 220, टोटल वर्क हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर आने वाला 25। क्वेश्चन नंबर 25 करना है आपको। देखो बच्चों, आपको ये किताब लगाने के बाद किसी से भी आप लगा सकते हो आराम से। ऐसा नहीं कि आप इसी किताब से आप लगा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आप किसी भी किताब से उठा के देख लो, आप सवाल लगा सकते हो आराम से। आप यही नहीं सोचना आपको इसी किताब से लगा लिए, इस किताब से एक सवाल लगा लीजिए, मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और आप दूसरा किताब से कौन सी भी किताब उठा लो, उससे आप सवाल लगाइएगा आराम से घर पे बैठकर। तो क्वेश्चन करेंगे आगे वाला। देखो आगे वाले में दे रखा है आपके पास 25 वाला क्वेश्चन करेंगे, 24 वाला मैंने पहले करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर करना है 25 वाला। देखो 25 में आपके पास दे रखा है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़ करके चला जाता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कर रहा है, ए 12 दिन में, बी तो ए 12 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला, 25। क्वेश्चन नंबर है 25 वाला। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। 12 3 36 और 18 दूनी कितनी हो गई, 36। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप सवाल में पढ़ो, देखो दोनों मिलकर के कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो किसने छोड़ा कार्य, ए ने देखो 3 दिन पहले, 3 दिन की बात करेंगे तब कार्य कितना और कर देता है, 9 कार्य और कर देता। कुल मिला के 9 ही कार्य करता, तो 9 उसने नहीं किया, 9 करने से पहले वो छोड़ के चला गया। तो मैं क्या करेंगे इस सवाल में 9 को मैं क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 को जब मैं ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 45। अब 45 जो कार्य हो गया टोटल आपके पास हो गया, क्योंकि अगर जो इसने तो बी ने किया हुआ कार्य, तो हम क्या करेंगे 45 में। अब देखो ये 3 दिन में कर रहा था, ये 2 में कर रहा था, तो मैं 3 और 2 कितने हो गए, 5, और मैं 5 का डिवाइड दे देंगे तो कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, 9 दिन में। 9 दिन में आप कार्य समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे किताबें भी लगानी है, और भी किताबें पहले इससे सही से लगाओ, फिर आगे भी लगानी है किताबें आपको। तो आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 26 वाला। देखो 26 में क्या दे रखा है। देखो मैथ आपको देखा जाए तो बहुत सिंपल भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। अगर आप सही से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो तो आपको सिंपल लगेगा। नहीं अगर जो इसी तरीके फॉर्मेलिटी करोगे तो हो सकता है मैथ आपको बहुत कठिन भी लगे, देखा जाए। और आपको पढ़ना है, एक बार तैयारी करो, बार बार मत करो, अच्छे से पढ़ो, केवल एक बार। अब क्वेश्चन नंबर करना है तुम लोगों को 26।
देखो 26 में क्या दे रखा है, छब्बीस में दे रखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में देखो बच्चों 26 वाला क्वेश्चन नंबर में दे रखे हैं ए कर रहा है 10 दिन में, ए 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है सी 20 दिन में। अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम। 10 से 60 और 15 चौको 60 और 20 कितने हुए 60। यहां तक तो शायद किसी को कोई ना प्रॉब्लम है ना ही होती होगी मेरे को। तो आगे देखो सवाल में ये कहा गया ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। देखो ए तथा सी ने, ए तथा सी का देखो कितना कार्य है 6 और 3 कितना हो गया 9 कार्य में, तो दोनों ही मिलकर किया तो कार्य कितना कर दिया 18 कर दिया। तो 18 कार्य कर दिया तो इसमें से कम होगा तुम्हारे पास 18, इसमें से माइनस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे 2 बचा, आपका 5 में से 1 गया तो कितना बचा 2, यानी 42 हो गया। कुल मिला के आपका 42 ही कार्य बचा। जब आपका 42 बचा देखो आप कौन करेगा, अब सवाल में आपसे बोला गया ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। ए को देखो अब मैंने क्या किया ए को इसे हटा दिया, अब कौन आ गया बी आ गया। तो कुल मिला के बी का कार्य कितना है बी और सी का 4 और 3 कितना कर रहे होंगे ये 7 कर रहे होंगे। तो 7 का हमें क्या कर देंगे इसमें डिवाइड दे देंगे, 7 6 कितने हुए 11। टोटल कितने दिन लगेगी 6 दिन। मैं दूसरा बता दे 6, देखो आपके 6 दिन। सो ये आ गई आर अग्रवाल में देखा जाए तो आपका 6 दिन शायद मेरे अकॉर्डिंग आंसर है आपका, लेकिन आपका 6 दिन आपका आंसर गलत है उस आर एस अग्रवाल में। तो 6 दिन तो आपके यही हो गए और 2 दिन पहले ये छोड़ के भी तो चला गया 2 दिन, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे टोटल 8 दिन आंसर आ जाएगा 8 दिन। आपका जो फाइनल आंसर होगा तो ये वाला होगा, ना कि आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग ये वाला होगा। आर एस अग्रवाल में आपको 6 आंसर दे रखा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 दिन। अगर जो टोटल काम की बात करेंगे 8 दिन है, अगर ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन में कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख लेना कैसे करना है। आदत होती आगे देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं तो सी इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो करते हैं क्वेश्चन आगे वाला। देखो आगे में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है आपके पास ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में और सी एस सी कर रहा है ए बी सी, नहीं ए बी सी तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन दे रखा है, नहीं 5 दिन, शायद आपको 5 दिन दे रखे हैं। तो देखो यहां तक तो आपको लिखना बहुत आसान है, शायद हो सकता है तुम आप कॉपी पे करो तो आपको इस पे लिखना भी ना पड़े, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, समझाना होता है कैसे करना है तुम्हारे पास। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल, एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 60, तो एलसीएम आ गया आपका 60, 12 25 60, 10 से 60 12, इतना एलसीएम आ गया। तो आपसे ये पूछा गया सी अकेला कार्य को अकेले सी कितना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। अगर जो सी की अकेले की मैं बात करेंगे तो हमारे पास कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो बी और सी कितना करेंगे 6 5 कितना 11 कर देंगे। अगर मैं 11 की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो देखो 12 कर रहे हैं टोटल, तो अगर जो रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 11, मतलब कुल मिला के एक ही तो बचेगा, क्योंकि 11 में से अगर जो 12 में से 11 गए तो कितना बचा एक काम किसका हुआ सी का। अगर सी एक कार्य 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम करने में कितने दिन लगे, उसे 60 दिन लगे, नॉर्मल सी बात आपको। तो यहाँ पे एक का में डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 60, आपको उसे 60 दिन में ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप उसे लगेंगे 60 दिन ओनली। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे वाला इससे। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में दे रखा है आपके पास
इसे साफ करो दे रहे। क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में दे रखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर के 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर एक साथ 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखा जाए सेम जो मैंने अभी कराया वही सेम क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हो। पहले वीडियो आप रोक देना, उसके बाद ही पहले क्वेश्चन आप लगा लें, फिर उसके बाद आप वीडियो को देख लें कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसी का तरीके से जस्ट है, ये दोनों मिलकर के ए और सी अब अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है तुम्हारे पास ए बी मिलकर के ए प्लस बी 8 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारे पास बी प्लस सी 12 दे रखा है। आगे आपसे कहा गया है तीनों मिलकर के 7 करके 6 दिन में पूरा करते। देखो तीनों ए प्लस बी प्लस सी तो कितने दिन में? 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? 24। एलसीएम आ गया आपका 24। तो 8 या कितने होते हैं? 24। 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। मेरे अनुसार आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही हो किसी भी सवाल में। आपको अब जो दिक्कत आती है, आपको जो यहाँ पे बनाने में दिक्कत आती है, हमें क्या करें क्या ना करें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लगातार वीडियो देखना सही से अच्छी तरीके से, तो आप कर सकते हो इसे आराम से। आगे देखो ये कहा गया है कितने दिन में करते हैं। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? केवल ए और सी की बात हुई। देखो ए और सी का पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा भैया कार्य कितना है। ए सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितनी रख दे यहाँ पे? 8 कितनी है? 3। और ये दोनों मिलकर के कितना, तीनों कितने में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो आपको पता होगा सी की फाइनली जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ए और किन से कार्य करवाना? ए और सी से। अब आपको ए की वैल्यू निकालना है। ए की निकालने के लिए आप क्या करें, हम बीसी की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो आपको ए सी की पता है। बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी? 2। और टोटल कितना करेंगे? 4। तो 2 में कितना जोड़ना है? 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ए की वैल्यू जो फाइनली कितनी आ जाएगी? 2। कुल मिला के ए और सी एक दिन में कितना करेंगे? 3 करेंगे और टोटल कार्य इनसे पूरा करवाना है। तो देखो 24 में 3 का डिवाइड दे दो, 3 8 24 और कुल मिला के 8 दिन में है ये लोग कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे पूर्ण रूप से। 8 दिन में क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से देखा जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 वाला। देखो 29 वाला में आधा करवा देंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है तो आप कर लेना बाद में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 वाले में ये दे रखा है ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त करते हैं। आगे कहा गया बी तथा सी मिलकर के 7 दिन में। बी तथा सी मिलकर के 7 दिन में करते हैं। आगे दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर के 4 दिन में। ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में काम करेगा? मतलब अकेला सी की, मतलब एक की बात पूछी, कौन करेगा? देखो आप क्या करना है, मैं आपको तरीका बता दे रहे, आप आराम से घर पे बैठ करके इसे सॉल्व कर सकते हो। इनका एलसीएम की बात करेंगे, देखो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। कुल मिला के एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 से 40 आ गया। 5 का डिवाइड दे दो, 5 दूनी 10, 5 8 40, मतलब 1 से 28 मतलब सॉरी 28 आ गया। 7 दूनी 14, ये कितना आ गया? 20 और 4 तियां 12, 2 बचे और 4 पंचे 20, ये 35 आ गया। देखो आप क्या करेंगे, यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है इधर देखो 2 दे रखे हैं। आपको देखो 2 में देखो 2 ए और ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। उसी तरीके से बी और बी कितने हो गए? 2 भी हो जाएगी। तो मैं क्या करें, इधर में ऐड कर ले टोटल और मैं इधर भी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखो इधर ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया बराबर। इधर ऐड करेंगे देखो 8 5 13 हो गई। 8 5 कितने हो गए? 13 हो गए। 2 2 4 4 और 3 कितने हो गए? 7 7 और 1 8। अभी देखो 83 कार्य आपका हो गया है।
तो आपको बच्चों अब यहीं से आपको करना है, दो का क्या कर दोगे तुम, डिवाइड दे दोगे, तो आपके दो पहुंच जाएंगे आपके पास इधर, और इधर से अब पूरा आपको सवाल यहाँ से निकालना होगा खुद से। क्यों निकाल दो, अब हम करेंगे तो यहाँ पे पेज आपका भर जाएगा इसमें व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 28 दे रखी है। 28 उसके जब बात तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। जब सी की निकल आएगी तो क्या करोगे, बी सी की रख देना यहाँ पे, बी सी की, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी तुम्हारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ए की मतलब 20 रख दोगे, 20 माइनस की तरफ आ जाएगी। तो आप यहाँ से फाइनली आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप घर पर कोशिश करना ऐसे निकाल सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आने वाला। अब देखो बच्चों क्वेश्चन करना है 30 वाला। तो वो 30 में दे रखा है देखो 30 में दे रखा है, ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर, 12 दिन में, तथा बी और सी मिलकर के 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में एक दोगुना कार्य करता है तो कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेंगे। देखो 30 वाला, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी की बात की जाए तो कितने दिन लगते हैं, 12, और बी प्लस सी को दिन लग रहे हैं 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो कितना आ गया, 60। 12 पंचे कितना हो जाएंगे, 60, और 15 चौक कितने हो गए, 60। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, आगे आपसे सवाल में ये बोला गया है, देखो सवाल में ये बोल दिया गया तुमसे, एक लास्ट टाइम में बोला गया सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है। सी की तुलना में वो ए और सी दे रखा है, ए और सी का रिलेशन दे रखा है। सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है, मतलब ये 2 कर रहा है तो ये कितना करता है, 1 करता है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखो किससे पूछा गया आपसे, बी कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो अब क्या करें, सी का जो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1 कर रहा होगा, तो अगर जो सी 1 काम कर रहा है तो बी का कितना बचा तुम्हारे पास, टोटल 4 होता है काम, तो सी बी का कितना आ गया, 3 आ गया। आपको पता है जब बी की वैल्यू पता चलेगी तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी, 3 होगी, और ए की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, 2 है। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। वहां पे भी आपका रिलेशन सही है और आपका नीचे भी बिल्कुल सही है, सेट आप कर सकते हो। आपसे ये सवाल में पूछा गया है, देखो अब मैं सवाल में आंसर आपको बता दें, आर एस अग्रवाल में आपका आंसर गलत दे रखा है। अगर जो बी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। देखो बी मतलब टोटल कार्य कितना है, 60 है। 60 में अगर जो मैं बी की बात करें तो बी देखो 1 दिन में कितना करता है, 3, तो मैं 3 का डिवाइड दे दिया तो बी कितने हो गई, 60, नहीं 20 दिन लगेंगे। अगर आंसर आपको आर एस अग्रवाल का चाहिए तो आर एस अग्रवाल में जहां बी दे रखा है वहां पे आप ए कर लीजिए तो आपका आंसर सही आ जाए। ए देखो 1 दिन में कितना करता है, 2 कार्य करता है। तो क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास वर्क कितना दे रखा है, टोटल वर्क दे रखा है आपके पास 60 दे रखा है, और 60 को किससे कराना तुम्हें, ए से। ए 1 दिन में कार्य कितना करता है, 2, तो मैं 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो आपके पास 30 डेज आंसर फाइनली आ जाएगा। तो आपको देख लो, किसी भी तरीके से आपको देखना उस तरीके से देख लो। आपको अगर जो बी वहां पे कर लो, आर एस अग्रवाल में सही कर लो तो आपका आंसर, आर एस अग्रवाल में सही नहीं करना है तो आपका आंसर फाइनली 20 आ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला। और आर एस अग्रवाल में बी की जगह पे अगर जो ए करे तो आपको उत्तरमाला में जो पीछे दे रखा है तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा फाइनली। जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 वाला। 31 क्वेश्चन नंबर, देखो 31 में दे रखा है आपके पास 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना। देखो आपको शेष कार्य निकालना, जो हो गया उसे से हमें कोई मतलब नहीं है इस काम में। ठीक है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं, जो काम हो गया आपको शेष ही चाहिए। तो आगे कहा गया कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि कार्य 4 दिन में ही पूरा हो जाए। देखो अब क्या करें, देखो 12 आदमी है, काम कितना है, 1 काम है। देखो 3 दिन बाद देखा गया, 3 दिन, देखो टोटल दिन कितने थे तुम्हारे पास,
8 दिन थी। अगर 3 दिन बाद देखा जाए तो शेष दिन आपके पास कितने बचे? ओनली 5 दिन बचे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग कहोगे कि 8 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने 8 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको शेष काम निकालना है। जब शेष काम निकालेंगे तो आपके पास 5 ही दिन बचे होंगे भैया, शेष उसी में मुझे करना है। जो पहले कर दिया उसे मैंने छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं उससे। देखो आगे आगे आपसे कहा गया कि कितने और आदमी लगाए जाए, एक्स आदमी और लगा दी, और कार्य को कितने दिन में खत्म करना है? 4। वही काम था तुम्हारे पास टोटल। 4 तिया कितने हो गई? 12, और 5 तिया कितने हो गई? 15 हो गई। 15 पहले आदमी कितने थी? 12। 12 से अब कितने हो गई? 15। कुल मिला के आपको कितने आदमी और लगाने होंगे? 3 अतिरिक्त आदमी और लगाने होंगे। तो कार्य आपका टाइम पे समाप्त हो जाएगा। 3 अतिरिक्त आदमी और लगाने हो 3 दिन। ठीक है बच्चों, आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 32 वाला। देखो 32 में क्या रखा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 32 32 32 में कहा गया आपसे 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करते हैं। आगे देखो आपसे कहा गया है कि 5 आदमी 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिला यानी 5 भुवन यही काम को, मतलब काम क्या है? सेम काम पहले एक था, काम फिर भी बाद में भी एक है तुम्हारे पास, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो आगे आपको सवाल में दे रखा है कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 10 पुरुष, अरे 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं, 10 हुआ, मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रही है। देखो बच्चों आप क्या करेंगे, यहां से रिलेशन निकाल लेंगे पहले वुमन और पुरुष का। देखो 6 तिया कितने होते? 18 होते। 18 से पूरे मैंने 18 कैंसिल कर दिए यहाँ पे। तो P अपॉन W बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? W को मैंने डिवाइड दिया, 5 बटे कितना आ जाएगा? 1 आ गया। यानी पुरुष और वुमन का रेशियो कितना आ गया? इतना आ गया, 5 और 1 आ गया। तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे रख देंगे, इस वाले में रिलेशन कन्वर्ट कर लेंगे। 5 चौक कितने हो जाएंगे? 20 हो गए। 10 एकन 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 30 सॉरी 10 है, तो कितना आ गया? 30 आ जाएगा आपके पास। जब आपके पास 30 आ गया तो देखो किसी में भी वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, वहां पे आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। तो देखो मैं इधर वाले में कन्वर्ट कर ले रहे, 1 में कन्वर्ट कर रहे। देखो 5 और W की वैल्यू कितनी रखी? 1, तो 1 आ गया इंटू 18, और नीचे कितने हैं तुम्हारे पास? 30 और 6 पंचे, अरे 5 6 का 30, 3। तो आपको कितने दिन लगेंगे? 3। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 3 दिन लगेगा। आप कर सकते हो। देखो मैं दोबारा ही बता रही, मैंने क्या किया, इसमें और इसमें दोनों का रिलेशन निकाल लिया, पुरुष और वुमन का रिलेशन निकाल लिया। तो 5 बटे कितना आ गया? 1 आ गया, रिलेशन आ गया। तो मैंने क्या आपसे सवाल में पूछा गया 4 प्लस 10 वुमन कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, वैल्यू रख दी। पुरुष की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 5, और 5 चौक कितने हो गए? 20, और वुमन की कितनी दे रखी थी? 10 एकन 10। टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 30 हो गया। जब टोटल आपकी वैल्यू 30 हो गई तो 30 का मैंने क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू भी एक तरफ या तो इधर रख दो या उधर रख दो, एक तरफ। देखो आपको इधर से भी आंसर निकाला तो इधर से भी मैं बता रही तुम्हारे पास। देखो 3, पुरुष की वैल्यू कितनी रखी तुम्हारे पास? पुरुष की वैल्यू रखी 5, इंटू में कितनी? 6, और नीचे टोटल कार्य कितना है? 30 है। देखो 6 पंचे 30, और 5 से 5 कैंसिल, तो इधर से भी कितना आ गया? 3 बेस आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे भी आप करो, आंसर आपका वही आना कुल मिला के फाइनली आंसर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं आगे वाला। आगे वाले क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 33। 33 में ये दे रखा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं करवा दे रहे, सिंपल है, लेकिन 32 वाला क्वेश्चन नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 करना है। तो 33 में आपके पास ये दे रखा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, 4 लड़कियां 4 गर्ल्स एक काम को कितने दिन में? 8 दिन में। आगे देखो रिलेशन दे रखा है
यही काम मतलब एक ही काम होगा। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 3 बॉयज कितने दिन में 9। काम कितना है, एक ही दे रखा है। फिर भी आगे भी आपसे दे रखा है कि 7 पुरुष 2 दिन में, यानी 7 पुरुष 2 दिन में काम भाई दे रखा है। आगे भी बोला गया आपसे, आगे आपसे बोला गया है और 5 महिलाएं 4 दिन में, यानी 5 वुमन 4 दिन में काम भाई दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम रिलेशन निकाल लेंगे। वैल्यू देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौको कितना हो जाएगा 32 गर्ल्स बराबर 9 तियां 27 22 बराबर 7 दूनी 14 पुरुष और 5 चौक कितने हो जाएंगे 20 वुमन। तो आपका ये रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है सबसे कम कार्य दक्ष कौन होगा। देखो सबसे कम की अगर में बात करेंगे, तुम्हारे पास जो सबसे कम काम होगा तुम्हारे पास वही सबसे अधिक हो जाएगा, तुम्हारे पास अधिक होगा वो कम हो जाएगा, विपरीत रेशियो बन जाएगा तुम्हारे पास। देखो सबसे कम की देखो अधिक किसने किया है, गर्ल्स ने किया है, तो गर्ल्स ने जब सबसे अधिक किया है इसे थोड़ा टाइम लग रहा होगा ज्यादा, 27 मतलब 32, तो कुल मिला के जो आंसर जो कम वाला आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 32 आंसर फाइनली आ जाएगा, गर्ल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास दे रखा है 34 में दे रखा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 में 34 में आपसे ये दे रखा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में। देखो 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में बोला गया है। आपसे बोला गया है जबकि 6 बच्चे इसी काम को, 6 चाइल्ड इसी काम को कितने दिन की बात हुई है 18 दिन में, 18 दिन में पूरा करते हैं। आगे बोला गया 4 पुरुष तथा 4 पुरुष प्लस 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे वहीं से हम रिलेशन निकाल लेंगे। देखो 18 से 18 कैंसिल, 3 दूनी 6, और जब रिलेशन की बात करेंगे तो P आपको CH नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास, तो 2 बटे कितना आ गया 1, तो आपका ये आ गया तुम्हारे पास रिलेशन पुरुष और चाइल्ड यानी बच्चे में आ गया रिलेशन। तो मैं 2 की वैल्यू को तो यहाँ पे रख दें तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 1 रख दें तो 4 ही देगा, कितने हो गए 12 टोटल हो गया। अब देखो मैं 1 में यहां से ले लेंगे रिलेशन कोई सा भी, तो देखो 3 पुरुष का कितनी वैल्यू है 2 और इंटू 18 नीचे कितने आ गए 12 18 6 3 3 दूनी कितने आ जाएंगे 6 दिन लगेंगे टोटल। तो आप सॉरी चौको 12 और 2 दूनी 4 और 2 में 18, तो टोटल जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा फाइनली 9 दिन आंसर आपको लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में बच्चों यही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन कराएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक ओके बाय। चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में तो आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 36, और इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो उससे आगे वाले। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कहा गया 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो 6 बॉयज और कितने 6 बॉयज 4 पुरुष
नहीं 4 पुरुष। और देखा जाए दिन की बात की जाए तो कितने दिन बोल रखे हमने, 18 दिन बोल रखे हैं, ठीक है। तो 18 दिन की बात हुई तो मल्टीप्लाई करते नहीं तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपका जो रेशियो निकल आएगा तुम्हारा, तो 22 अपॉन कितना आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे तुम्हारे पास 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास नीचे, तो बॉयज और पुरुष का जो रेशियो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया, फाइनली जो आंसर आपसे पूछा गया है कि 3 लड़के और 10 पुरुष, यानी 3 बॉयज और 3 बॉयज और 10 पुरुष, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एक में जब कन्वर्ट करेंगे देखो यहाँ पे 6 और बॉयज की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारे पास 2, तो मैं 2 लिख दिया, इनटू में कितने दे रखे 18 दे रखे। आप देखो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, मैं देखो यहाँ पे रखेंगे 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और 30, और देखो 10 में कितने हुए 30 और 6 कितने हो जाएंगे टोटल 36, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल इंटू 36, 18 दूनी कितने होते हैं 36, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 डेज। आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा 6 डेज, यानी आपको लेने 6 डेज। अब क्वेश्चन करते हैं आगे वाला। देखो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 में क्या कहा, 37 में कहा गया है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी आपके पास दे रखा है 6 आदमी, सॉरी क्वेश्चन नंबर करना है आपको 37 वाला। 37 में आपके पास दे रखा है 4 आदमी तथा 6 औरतें। देखो 4 आदमी मैन प्लस 4 आदमी प्लस दे रखा है 6 वुमन, मिलकर के कितने दिन दे रखे हैं 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे आपके सवाल में दे रखा है कि 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 वुमन मिलकर के ये कर रहे हैं, टोटल कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, इंटू 10 आ गया आपका, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां से काट देंगे, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10 आ गया। तो 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 चौक कितने हुए 16, 4 6 24 वुमन, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगी 5 15 प्लस 7 का 35 वुमन। देखो आप 15 इधर आएंगे, देखो 16 में से 15 गए तो कितना बचेगा, केवल एम बचेगा, नहीं केवल ओनली एम। देखो 24 बाहर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 35 में से 24 गए तो आपके पास बचेंगे ओनली 11, तो 11 तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर, जो मैं रेशियो देखे तो यहाँ पे तो 11 ही रहेंगी, अपॉन में कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो समीकरण था, आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को आपको निकालना है। आपसे पूछा गया सवाल में पूछा गया 20 औरतें मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी। देखो एक में किसी में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे इस वाली वैल्यू को मैं उठा लेते यहाँ पे बता देते, नहीं तो आप सीधा सीधा भी यहाँ पे रख के कर सकते हो। देखो सीधा रखना है तुम्हारे पास तो कैसे करोगे, 11 चौक 44 और 6 एकन 6, 44 और 6 कितने हो गए तुम्हारे पास, टोटल देखे जाए तो कितने आ जाएंगे 50, 50 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 8 में, और नीचे देखो कितने आ जाएंगे, आपको 20 औरतों से करवाना है। एक औरत का काम कितना दे रखा है, एक वुमन का बंद दे रखा है, 20 इंटू कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 5 चौक कितने हो जाएंगे 20। फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 20, आपको आंसर जो आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा आपके, ठीक है। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 38। तो 38 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 क्वेश्चन नंबर करते हैं।
देखो बच्चों, आपको एक का जो वीडियो देखना, आपको ये अच्छा लगे तो आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैं बता चुके आपको पहले वाले वीडियो में, तो आपके यहाँ से हमें पता है आपने सभी वीडियो देख रखी होगी पीछे से, तो आपको आ रहे होंगे सवाल। ठीक है बच्चों, तो 38 में कहा गया है 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कहा गया है 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। देखो 6 आदमी, 6 मैन, आगे दे रखा है तुम्हारे 6 मैन और प्लस 8 बॉयज मिलकर के काम कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। आगे दे रखा है आपके पास 26 आदमी 48 बॉयज, 26 मैन प्लस 48 बॉयज। ये जो काम कर रहे हैं तुम्हारे पास, काम कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन कर रहे हैं। तो आप बच्चों यहां से समीकरण को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो इसे काट देंगे 2 से, क्या बात चला जाएगा? 5 बार चला गया। कितना हो जाएगा? 5 6 30 है और 5 8 40 बराबर फाइनली आ जाएगा तुम्हारे पास 26 एम प्लस का 48। अब देखो क्या करेंगे, इसे इधर लेके आएंगे तो 30 में से अगर 26 गए तो कितने बचेंगे? फाइनली 4 है, 4 है। तो 40 उधर जाएंगे तो फाइनली कितने बचेंगे आपके? 8 बॉयज। तो m अपॉन b बराबर आपका जो रेशियो आ जाएगा, काट देंगे 4 दूनी 8 यानी 2 बटे कितना आ जाएगा? 1 फाइनली। ये आ गया। और देखो आपसे सवाल में पूछा गया था, आपको बताना है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर के कार को कितने दिन में समाप्त करने? 15 आदमी, 15 मैन प्लस 20 बॉयज, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2 मैन रखेंगे, कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, 1 रखेंगे 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 इंटू कितने हैं? 10, 20 इंटू 10। आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो ना, तो बच्चों आप ये कहो कि ये कैसे आ गया तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे मैंने 2 रखेंगे, कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और 8 और 12 कितने हो गए? 20, 20 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 20 इंटू 10 आ गया आपके पास। और नीचे देखो आपसे क्या पूछा गया तुम्हारे पास? 15 एम। देखो 15 दूनी कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास? 30 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना रहेगा? 20 ही रहेगा तुम्हारे पास। तो फाइनली देखा जाए एक स्टेप में बढ़ा दे रहा है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, सॉरी 50, 1 0 से 0, 5 चौको 20, यानी कितने दिन लगेंगे? 4 दिन आपको लगेंगे। फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से आगे वाले वीडियो दे रखे हैं हमारे पास। देखो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 39, 39 वाले में कहा गया है 5 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखेंगे बच्चों, 8 पुरुष एक काम को, देखो 8 पुरुष काम मान लिया एक काम को, कितने दिन की बात हुई है? यानी 12 दिन की। 8 पुरुष एक काम को, सॉरी 20 दिन। आगे आपसे बोला गया है कि 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 वुमन कितने दिन में? 72 दिन में। काम सेम भाई दे रखा है, तो यहां से क्या करेंगे? एक रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो निकल आ गया वो लास्ट में जो पूछा गया उसकी क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। जैसे ये दे रखा है 8 से 8 कैंसिल, देखो 4 से काट देंगे, 4 5 20 और 4 8 32। तो अगर जो देखा जाए पुरुष अपॉन डब्ल्यू का अगर जो रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा? इसके अपॉन में कितना आ जाएगा? मतलब ऊपर कितना रहेगा? 8 आ गया और नीचे कितना आ जाएंगे? 5। अब पुरुष और वुमन का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8/5 आ गया रेशियो। देखो आप क्या आपको निकालना है? आगे सवाल में आपसे ये पूछा गया है 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर के कितने दिन में करेंगे? देखो 5 पुरुष प्लस 8 वुमन। देखो पुरुष कितने रखे? 8, और इसकी मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा तुम्हारे पास? 5 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को?
और ऊपर वाला रेशियो दे रखा है 8 इंटू कितना हो जाएगा, पुरुष की वैल्यू कितनी है 8, तो आपके 8 आ गए, इंटू में कितने हैं 20। देखो इसे 8 पर 40 और 40 एक ही बार में स्टेप नहीं पे करने, 40 दूनी कितने हो जाएगी 80 हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो यहाँ पे आ गए तुम्हारे पास 8 इंटू 8, कहां पे लिखे थे 8 इंटू 8 इंटू 20 अपॉन में आ गए 80, 0 से 0 कैंसिल, 1 8 से 8 कैंसिल, 8 दूनी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आ जाएगा 16। देखो आप क्वेश्चन करेंगे 40 यानी 40 वाला। देखो 40 में दे रखा है 18 पुरुष, आप पढ़ लेना, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है क्वेश्चन, तो मैं लिखने दे रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला। देखो बच्चों, जो वीडियो आपने नहीं देखा उसे आगे पीछे देख लिया, देख लो पूरा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाए कैसे सवाल हो रहे हैं सभी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है। 40 में देखो दे रखा है तुम्हारे पास, इधर लिखा लग रही है, बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा। 40 में कहा गया आपसे 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 18 पुरुष मतलब काम कितना दे रखा है, काम एक को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं। आगे आपसे बोला गया है कि 54 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में, 54 वुमेन इसी कार्य को, कार्य कितना दे रखा था पहले एक, तो कार्य भी कितना आ गया एक आ गया इक्वल में। फिर देखो क्या बोला गया आपसे फिर आगे बोला गया 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में, 16 बच्चे, 16 चाइल्ड CH लिखा है, 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में, कार्य कितना है एक है, 54 दिन में दे रखा है। आपसे पूछा गया है तो 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो करेंगे, यहां से पहले रेशियो निकाल लेते हैं हम, कितना कैंसिल हो जाएगा 18 से काट दो, 18 से कट जाएगा, 18 1 18, 18 3 54, और ये भी 18 3 कितना हो गई 54। अब देखो काट दे रहे, 8 से कट जाए, 4 से काट दो, पहले 3 से काट दो, ये देखो 3 से ये 3 और 3 के 24, अब कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 से कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। तो देखो आपके पास रेशियो आ जाएगा इसका 2 पुरुष बराबर कितना आ गया 3 वुमन, और लास्ट में आ जाएगा 4 4। अब देखो इतना रेशियो आ गया, और आपसे पूछा क्या गया है, देखो बच्चों अब क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे। अगर जो एलसीएम की बात करेंगे, जैसे ये दे रखा है, तो अगर जो वैसे करेंगे एक लाइन में, जैसे आपने तो आपको पता होगा, अगर ये अपॉन में करेंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा। तो इनका देखो एलसीएम देखा जाए, देखो 2 3 4, मतलब टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखो इसमें कितने का डिवाइड जाएगा 6 बार चला जाएगा, 2 6 12, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा सीधा एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो 6, और ये वाला कितने बार 4, और ये 3, इनका देखा जाए एलसीएम कितना आ जाएगा 6 4 3 आ गया, मतलब पुरुष की वैल्यू 6 आ जाएगी, वुमन की 4 आ जाएगी, और चाइल्ड की कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो इन वालों को अब हम क्या करेंगे, इस वाले में रख देंगे, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में देखो क्या करना है 18, तो 4 पुरुष की कितनी रखी 6 इंटू कितने हैं तुम्हारे पास 24, और नीचे देखो, नीचे क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया देखो 3 पुरुष, यहाँ पर लिखे थे 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं और 6 चाइल्ड, ये आपसे पूछा गया है। देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैंने देखो यहाँ पे कितना दे रखा है तुम्हारे पास 6 दे रखा है, 6 दिया 18, तो यहाँ पे कितने आ गए, यही पे लिख दे यार, कर दे रहे, हाँ 18 हो जाएगा, प्लस 9 चौक कितने हो गई 36, और प्लस 3 रखेंगे, 6 कितने हो जाएंगे 18,
18 दूनी कितने हो गई 36, और 36 दूनी कितने हो जाएंगे यानी 72। टोटल 72 कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे पास नीचे। 18 चौको कितने होते हैं 72, 4 6 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल 36 D। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 36 D लगेंगे। साइज समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, करना एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना वीडियो देख करके, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है। देखो 41 वाले क्वेश्चन में करते हैं बेसिक वाले तरीका से जो ये करते थे पहले, तो उस वाले के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका थोड़ा लेंथी तो है ही क्वेश्चन नंबर। आप देख सकते हो कुछ नंबर नहीं दे रखे तो मानना पड़ेगा, मजबूरी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 वाले में देखो कहा गया सवाल में ए और बी मिलकर के किसी कार्य को टी दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसी कार्य को T+3 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इसी कार्य को T+12 यानी 12 दिन में पूरा करते हैं, तो टी का मान कितना होगा। तो आपको ये बताओ, देखो हम क्या कर रहे हैं, दो लोग हैं ए प्लस बी का अगर जो मिलकर देखा जाए तो देखो ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 1/T+3 दिन में, प्लस बी का दे रखा है 1/, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास T+12, और दोनों मिलकर के कितने कर रहे हैं 1/T समय में। शायद बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप पहले वाले सवाल से या लास्ट सभी में चलता है, तो आप इसको भी सीख लो। जो आपके आने वाले जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, दिक्कत होती है कभी कभी, तो आप इसे सीख सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या दे रखा है, आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करें, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, टी प्लस कितना हो जाएगा 12 हो गया, प्लस टी प्लस कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी देखो टी का मल्टीप्लाई करेंगे टी में तो T², टी का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12T प्लस कितना हो जाएगा 3T, 12 कितने हुए 36, बराबर 1/, कितने टी दे रखा है। टी और टी को जोड़ेंगे तो कितना हो गई 2T, तो 2T प्लस कितना हो गया, तीनों तो कितने हो 12, 3 कितने हो गए 15, नीचे आ जाएंगे तुम्हारे पास टी, देखो टी का मल्टीप्लाई उधर कर दे रहे, आपके पास आ जाएगा इधर, सॉरी मैं यहीं पे कर दे रहे, T², 12 और 3 कितने हो गए 15T, और प्लस के कितने हो गए 36। देखो बच्चों में एक स्टेप कम कर दे रहे, टी का भी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस करा दे रहे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2T² और 15T। ठीक है, तो बराबर में लिख रखा है। अब क्या करेंगे, इस वाले को बात ले जाएंगे। देखो मैं एक बार में स्टेप एक कम और कर दे रहे यहां से भी, अगर T² को इधर लेके आए तो किसकी हो जाएगी माइनस की, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा केवल T²। देखो 15T ये दे रखी है, ये माइनस की यात्रा पाएंगे तो किसकी हो जाएंगी माइनस की, और यहाँ पे हो गए तुम्हारे पास 36, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे 36। देखो 15 से 15 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे बात रहे केवल ओनली 36, तो टी बराबर कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 6। तो आपका जो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब आगे वाला, साइंस समझ में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहे, देखो ए कर रहा था इतने समय, बी इतने में कर रहा, दोनों मिलकर कर रहे थे 1/T टाइम में कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इस वाले का इधर कर दिया, और कंजुगेट मल्टीप्लाई करके इसे हल कर लिया, तो 2T² प्लस 15, और नीचे आ गया T² प्लस 15T प्लस के 36 बराबर है। तो मैं इस वाली वैल्यू को बात में लेके जाएंगे तो माइनस की कितनी हो जाएगी T² बचेगी, और 15 से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, बात तरफ से इधर माइनस में आएगी तो माइनस हो जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, 36 बची, और टी बराबर कितना आ जाएगा फाइनली 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला। आगे वाला भी क्वेश्चन अच्छा दे रखा है 42, 42 में करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का कितना है आधा है। देखो ए बी और इसमें 3 लोग दे रखे हैं। सवाल में ये बोला गया ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, मतलब ए अगर जो 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 2 कर रहा है। आगे देखो सवाल में बोला गया आपसे
बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। देखो सी द्वारा किए गए कार्य का कितना है, आधा। अगर जो बी 2 कर रहा है तो सी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है भैया। ये तो बोला है इस सवाल में। देखो आगे क्या कहा, आगे कहा गया आपसे सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर देता है। सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में पूरा कर देता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सी की अगर तो हमारे पास देखी जाए वैल्यू कितनी तुम्हारे पास दे रखी, 4 दे रखी है। देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 1 टोटल 7 हो गए तुम्हारे पास। आपसे किसका पूछा गया, सी का। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में, 7, और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 4 इंटू 7 कितने हो गए, 28 हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों से काम करवाया जा रहा है, तीनों से अगर तुम्हें काम करवाएंगे तुम्हारे पास ये देखो 4 दे रखा है, 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। जब में 7 हो जाएगा तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, 7 से 7 कैंसिल, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 4 देंगे। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 4। शायद समझ में आ गया होगा बच्चों, और जो नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए बी मतलब ये सवाल में कहा गया था ए की तुलना में बी आधा है तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब ये 2 गुना बोला गया, ये कितना बोला गया, आधा बोला गया। उसी तरीके से सी को 2 गुना बोला गया, ये वाला बोला गया, आधा बोला गया, तो मैंने कर दिया। अब देखा गया सी का काम दे रखा था 7 दिन में समाप्त कर देगा। सी कितना कर रहा है, 4, और 7 दिन में कितना कर देगा, टोटल 28 करेगा। और तीनों से आपको काम करवाना, तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, फाइनली आपका आंसर आ गया 4 दिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 43। देखो 43 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखो 43 में कहा गया आपसे ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 3 मिलकर के 43 ए बी सी। देखो ए को बोला गया है 10 दिन में, बी को बोला गया 12 दिन में, और सी को बोला गया 15 दिन में। तो तीनों मिलकर के एक 10 दिन में, एक 12 दिन में और एक 15 दिन में करता है। आगे आपसे सवाल में बोला गया है उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 180, 180। एलसीएम आ गया 180, 60 आ जाएगा, सॉरी 60 भी एलसीएम आ जाएगा इसका, 60 ले लो। 12 पंचे 60, और 10 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। इतना तो आपका क्या आ गया, एलसीएम लेने के बाद ये तो आ गया। यहां तक तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो जो प्रॉब्लम होती है मैं बता दे रहे आपको, प्रॉब्लम जहां पे आती है तुम्हारे पास, प्रॉब्लम इस बात पे हो जाती है आपको कि अब यहां से सॉल्व कैसे करें। अब देखो यहां से सॉल्व करने का देखो मैं तरीका बता रहे तुम लोगों को। आपसे ये कहा गया है किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व ए छोड़ के चला। देखो 5 दिन पूर्व ए छोड़ के चला जाता है, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना, 5 6 का कितना कर दिया, 30 काम कर देगा। और फिर आगे बोला गया आपसे इसके 2 दिन बाद, मतलब 5 दिन पूर्व की बात, अब 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला जाता है, बी छोड़ के चला जाता है भैया। जब ये बी छोड़ करके 2 दिन बाद चला जाता है, तो बी छोड़ के, सॉरी 2 दिन बाद छोड़ करके चला जाता है। और जब 2 दिन की बात करेंगे तो कितने दिन तक लगा रहा होगा भैया, 3 ही दिन। काम कितना कर देता, 15 और कर देता। अगर इनका कार्य देखा जाए टोटल कितना हो गया, देखो टोटल हो गया 45 हो गया। तो 45 इसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 5 और 6 4 कितना हो गया, 10। 1 से 5 काम हो गया टोटल। देखो 6 5 11, 11 और 5 4 कितने हो जाएंगे, 15 हो गई। 15 से क्या कर देंगे, मैं डिवाइड कर देंगे, और क्या बात है, 15 सत्ती 1 से 5, तो 7 दिनों में ये क्या करेंगे, कार्य को पूरा कर देंगे। शायद समझ में आ गया। देखो मैंने जोड़ा क्यों, मैं बता दें, हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जो छोड़ के चले गए थे, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30 काम ये कर देते, और 5 का अगर जो मल्टीप्लाई करें तो 15 काम ये भी कर देते। और जो इन्होंने 30 और 45, 30 और 15 को जो जोड़ा जाए तो 45 टोटल काम और कर देते। तो मैंने क्या किया, इसमें 45 को मैंने ऐड कर दिया और टोटल सभी से मैंने काम करवा दिया यहाँ पे। तो आपको भी पता है जो सभी ये काम लगे रहते तो कार्य फिर में समाप्त हो जाता भाई, तो मुझे करना था यहाँ पे भी।